Hello, all of you. Now, this is the next part of the chapter determinants, and it is of class plus 2, 10 plus 2. Now, here we will learn about the properties of determinants. Determinants की properties. First क्या है? First property. If each element of a row of a determinant is 0, then the value of determinant is 0. Means अगर किसी determinant में कोई एक रो या कॉलम जीरो हो जाती है, जैसे फर्स्ट रो ही हमारी जीरो है, क्लियर। तो इट मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट है, दैट वी डिनोट दिस डिटर्मिनेंट बाय डेल्टा, तो डिटर्मिनेंट विल बी जीरो, क्लियर। अगर कोई रो या कोई कॉलम डिटर्मिनेंट में जीरो हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। बिकॉज फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अगर नहीं पता तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो जीरो इंटू दिस, क्लियर, माइनस जीरो इंटू B1 B3 C1 C3 प्लस जीरो इंटू B1 B2 C1 C2, तो इट विल बी जीरो मल्टीप्लाई बाय दिस जीरो, तो जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, तो इट विल बी जीरो, क्लियर। अगर कोई रो या कोई भी कॉलम डिटर्मिनेंट में जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? जीरो। सेकेंड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। मींस सपोज करो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, जिसकी फर्स्ट रो है A1 A2 एंड A3, सेकेंड इज B1 B2 B3। अब इसका ट्रांसपोज कर दे अगर हम, तो ट्रांसपोज करने पे भी डिटर्मिनेंट क्या रहता है? सेम रहता है। मींस फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज ऑन ट्रांसपोजिंग द डिटर्मिनेंट्स, क्लियर। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे डिटर्मिनेंट सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने का मतलब क्या है? ट्रांसपोज करना। थर्ड, इफ टू एडजेसेंट रोज of a determinant are interchanged, the sign of the determinant is changed to the sign of determinant is changed but numerical value is unchanged। means अगर हम किसी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, सपोज ये डिटर्मिनेंट है, दूसरा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया जिसने फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, मींस सेकंड रो हमने फर्स्ट कर दी और फर्स्ट क्या कर दी? सेकंड, क्लियर। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें साइन का फर्क पड़ जाएगा, मींस दिस डिटर्मिनेंट विल बी माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी बट साइन विल बी चेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग द टू रोज और टू कॉलम्स, क्लियर। ये आप प्रूव कर सकते हो, आसान है, प्रॉपर्टीज कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट, if two rows of the determinant are identical, the value of the determinant is zero। means अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो सेम हो जाए या दो कॉलम्स, फर्स्ट रो A1 A2 A3 और सेकंड भी सपोज A1 A2 A3 है एंड थर्ड इज B1 B2 B3, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी फिर? जीरो, क्लियर। इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कोई भी हो सकती है, फर्स्ट या थर्ड या सेकंड, कोई भी, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, क्लियर। नेक्स्ट, if every element of a row is multiplied the same constant k, then the value of the determinant is also multiplied by k। सपोज करो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इसकी हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को k के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए? कांस्टेंट k के साथ। देन the determinant will be also multiplied by k,
क्लियर, मीन्स इस डिटर्मिनेंट ये कितना होगा, के टाइम्स द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। क्लियर, तो अगर हम तीनों को कर दें, फर्स्ट को भी के के साथ, सेकंड को भी, मींस पूरे डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बी के इंटू के इंटू डेल्टा, मींस के क्यूब डेल्टा। यहां से हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है, इफ द वेयर, अब यहाँ पे ऑर्डर 3/3 था, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 3, तो k रेज़ टू पावर 3। अगर कोई n ऑर्डर का स्केयर मैट्रिक्स है, जो स्केयर डिटर्मिनेंट है, उसके सारे मैट्रिक्स को हम k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाय k रेज़ टू पावर n, मीन जितना ऑर्डर, जैसे यहाँ पे 3 है तो k रेज़ टू पावर 3। क्लियर, नेक्स्ट, if each element of a row consists of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of the two determinants of the same order, means अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो के एलिमेंट्स को हम we write them as the sum of two elements, जैसे ये डिटर्मिनेंट है जिसकी फर्स्ट रो है a1 प्लस b1, a2 प्लस b2 एंड a3 प्लस b3, सेकेंड रो इज c1 c2 c3 d1 d2 d3। इस फर्स्ट रो में क्या है, सम ऑफ the elements are divided into two parts, so we can divide this determinant in two parts. First will be a1 a2 a3, c1 c2 c3 d1 d2 d3, plus second will be b1 b2 b3 c1 c2 c3 and d1 d2 and d3, means we can divide this determinant into two parts. Clear, next, the value of the determinant remains unchanged if to each element of a row be added or subtracted equimultiples of the corresponding elements of one or more rows of the determinant। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी मेन है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज, ये ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। मींस कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3/3 ऑर्डर का लेते हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर हम जैसे फर्स्ट रो में हमने क्या किया, फर्स्ट रो में l टाइम्स सेकेंड रो प्लस m टाइम्स थर्ड रो ऐड की, ये प्रॉपर्टी है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में बाकी रोज को स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मींस अब फर्स्ट रो क्या होगी, ये डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। फर्स्ट रो में क्या किया, फर्स्ट रो प्लस l टाइम्स सेकेंड रो प्लस m टाइम्स थर्ड रो, ये फर्स्ट एलिमेंट। तो सेकेंड a2 प्लस lb2 प्लस mc2 एंड थर्ड विल बी a3 प्लस lb3 प्लस mc3। तो इस फर्स्ट रो में चेंज आया, सेकेंड और थर्ड रोज एज इट इज रहे, तो ये डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर, नेक्स्ट, the value of determinant of a diagonal matrix is equal to the product of diagonal elements, means अगर कोई हमारे पास diagonal elements है, diagonal matrix है, उसका determinant जैसे a 0 0 0 b 0 0 0 c, तो इसका determinant this is equal to product of diagonal elements। क्लियर, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सीधा ही हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका वही फॉर्मूला इसके साथ फाइंड आउट करके वी कैन प्रूव इट इजीली। तो इसके अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है क्या होती है, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। क्लियर, तो इस हिसाब से
ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मींस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 1. इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1. क्लियर. नेक्स्ट, the value of determinant of skew symmetric matrix of odd order is always 0. अगर कोई skew symmetric matrix है odd order, order उसका क्या है odd, odd means 1 by 1 की मैट्रिक्स, 1 by 1 की में तो एक ही एलिमेंट होगा, 3 by 3, 5 by 5. क्लियर. सपोज A is skew symmetric matrix of odd order, then its determinant will be equal to 0. Determinant of a matrix of odd order, skew symmetric matrix of odd order is always 0. इसका प्रूफ क्या है, अब skew symmetric है तो it means A transpose it is equal to minus A. This is the definition of a skew symmetric matrix. Clear. तो दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे तो इट मींस A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ A डिटर्मिनेंट. अब यहाँ पे हमने A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और A डिटर्मिनेंट सेम है, सेकंड प्रॉपर्टी यही की थी. इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज मींस if we do the transpose of the matrix there will be no change in the determinant. It means A transpose determinant is equal to A determinant. Now थर्ड प्रॉपर्टी जो की थी वो क्या थी, if any determinant is multiplied by constant तो then it will be equal to k raised to power n multiplied by a, where n is order of square matrix. n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर. अब इसका ऑर्डर लेट इट बी A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर हम n मान लेते मींस n इज ऑड हियर. क्लियर. तो ये क्या होगा, यहाँ पे k क्या आ जाएगा हमारे पास, -1, कांस्टेंट इज -1 तो इट विल बी -1 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय a मींस कांस्टेंट अब -1 हो गया. तो अब आपको पता है -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 ही रहता है, एंड इफ द पावर ऑफ -1 इज इवन देन इट इज 1. नाउ n इज ऑड हियर, इट मींस -1 रेज़ टू पावर n इट इज इक्वल टू, जैसे -1 की पावर अगर 3 है तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -1. क्लियर. माइनस माइनस प्लस एक माइनस बच जाएगा. अगर 5 है तो 5 टाइम्स आएगा. Clear. Then again it will be -1 minus minus plus minus minus plus and minus will be left here. But अगर even है तो माइनस खत्म हो जाएगा. Clear. तो it means this will be equal to -1 into a, -1 raised to n -1 because n is odd. तो a determinant is equal to, a determinant है हमारा, a determinant is equal to minus of a determinant. तो इट मीन्स ए डिटर्मिनेंट प्लस ए डिटर्मिनेंट इट इज इक्वल टू 0. ये माइनस होता जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट विल बी 0. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होगी. अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर तो देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0. क्लियर. नेक्स्ट, तो ये हमारी 10 प्रॉपर्टीज है जो हमने आज की हैं. क्लियर. इसके बाद हम 2-3 नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे जहाँ प्रूव करना होगा, इन प्रॉपर्टीज का यूज होगा. उससे पहले आप इन प्रैक्टिस इसकी एक बार बुक से पढ़ो, पूरी प्रॉपर्टीज क्या है उसको समझो, प्रूव करने की कोशिश करो. क्लियर. नथिंग इज डिफिकल्ट इन दैट. अगर आप करोगे तो इट इज वेरी इजी. क्लियर. थैंक यू सो मच.